नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश पहुंचे थे। इस दौरान ऋषिकेश एम्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आकर उन्हें नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में योग और आयुर्वेद की शक्ति से जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया, वहीं से आज देश भर में अनेक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन कोरोना काल में डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। यह दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। स्मृति चिन्ह भेज। भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। तो अब आपको हमने सुनाया कि आखिर पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या थी। अब जरा ग्राफिक्स जरिए आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी की बड़ी बातें क्या हैं। देवभूमि को ऑक्सीजन प्लांट देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। कभी मास्क और दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे हम, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने और भी तमाम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश मास्क और दवाएं निर्यात कर रहा है, जिससे पहले हम निर्भर थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने जिक्र किया कि उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। जी हां, उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मेरे मर्म की भूमि है, ऐसा भी उन्होंने संबोधन में अपने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने और भी तमाम चीजों को यहां पर बोला है। बीजेपी सरकार का डबल इंजन नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी हां, यानी कि सरकार जो है वो अब आने वाले वक्त में उत्तराखंड को और भी विकास कार्यों की तरफ आगे बढ़ाएंगे। हवाई सेवाओं के लिए तैयार की जा रही ढांचागत व्यवस्थाएं, हवाई सेवा को लेकर जो लगातार कई सालों से सवाल खड़े हो रहे थे, पूर्व सरकार में जो काम नहीं किए गए थे, अब वर्तमान की सरकार काम कर रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से लाभ मिलेगा प्रदेश को, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो आर्थिक तंगी जो है वो इस महामारी के दौर में देखने को मिली थी या फिर इससे पूर्व की सरकारों में देखने को मिली थी, अब वो कम होगी। देश की सुरक्षा में उत्तराखंड की विशेष भूमिका है, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। देश की सुरक्षा में उत्तराखंड की एक अहम भूमिका है। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम जारी है। जी हां, 4 धाम को एक जो रोड है वो जोड़ेगी और उसका नाम जो है उनका जिक्र किया और बताया कि उसको लेकर भी लगातार काम हो रहे हैं। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उस पर भी कार्य हो रहा है और अभी तक भी तमाम सुविधाओं को लेकर काम किया जा चुका है। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। जी हां, कोविन एप्लीकेशन बनाया गया, उसके जरिए लोगों को ये जानकारी दी गई कि आप अगर अपना पंजीकरण करवाते हैं तो आपका बहुत ही इजी तरीके से आपका वैक्सीनेशन हो सकता है।